हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका हम सेकंड पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे उतरा और रशियन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेनिन, बॉल्शविक्स, सैटलिन और यूएसएसआर के ग्लोबल इम्पैक्ट्स, मतलब उनके इम्पैक्ट्स क्या पड़े इस सारी चीज़ों पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन, मतलब जो रेवोल्यूशन हो गया था उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो, ठीक है, लोगों में बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी, वो अनपॉपुलर थी। जो लेनिन था उसका एग्जाइल से वापस आए हुए उन्होंने अपने अप्रैल थीसिस दिए। उन्होंने क्या दिए? अपने अप्रैल थीसिस दिए, लाइक पीस, ब्रेड, लैंड और ऑल पार्ट टू द सोवियत, की सारी बात सोवियत को जानी चाहिए। बॉल्शेविक्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पावर को सीज कर देंगे और उसके बाद रशिया एक सोवियत स्टेट बना। मतलब उन्होंने कहा कि पावर को सीज कर दिया जाएगा, कि जो पावर है वो सिर्फ हम लोगों के पास नहीं रहेगी। सबने क्या किया? पावर को बंद कर दिया, वो उसको सोवियत स्टेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स कौन थे? तो अब हम सब इनमें डिफरेंस दिखेंगे। तो मेंशेविक्स थे लेनिन के सपोर्टर्स। वो चाहते थे कि एक रेडिकल और क्विक रेवोल्यूशन, क्या चाहते थे? वो एक रेडिकल और क्विक रेवोल्यूशन चाहते थे, वो लेनिन के साथ थे। जहां पर मेंशेविक्स थे वो मॉडरेट थे, वो स्लो रिफॉर्म्स चाहते थे, कि मतलब जो भी चेंजेस हो स्लो हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो भी चेंजेस हो स्लो स्लो हो, ठीक है। उसके बाद हमारी 1918 से 1920 तक सिविल वॉर होती है, ठीक है। जो रेड्स थे वो रेड बॉल्शेविक्स का था, वाइट्स थे मेंशेविक्स, टसार सपोर्टर्स थे वाइट्स, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन पावर वाइट को सपोर्ट करते हैं, जो फॉरेन पावर्स थी वो क्या कहते हैं? हम वाइट्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेड आर्मी होती है, उन्होंने क्या कहा, जिसमें था ट्रॉट्स्की, ठीक है, लीडर था वो जीत जाते हैं, ठीक है। 1922 में ऑफिशियली यूएसएसआर फॉर्म हो जाता है। तो क्या हुआ? सारी चीजों से देख के हमें क्या पता लगा कि जो फॉरेन पार्ट थी उसको वो वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। जो रेड आर्मी है वो जीत जाती है ट्रॉट्स्की की, ठीक है। 1922 में यूएसएसआर फॉर्म हो जाती है, यूनाइटेड सोवियत यूनियन फॉर्म हो जाती है रशिया की, ठीक है। उसके बाद हमारा आते हैं स्टेलिन्स पॉलिसी। स्टेलिन्स की पॉलिसी क्या क्या थी? तो लेनिन के बाद पावर आता है स्टेलिन्स के हाथ में। लेनिन हार गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? स्टेलिन के हाथ में है। उसने उन्होंने लगा अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? 5 ईयर प्लान बना दिया। 5 ईयर प्लान में क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, एग्रीकल्चर में कलेक्टिवलाइजेशन लेके आए, कि मतलब पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म्स में काम कराने पे मजबूर किया, कि अलग अलग फार्म्स पे नहीं काम करेंगे फार्मर्स, पीजेंट्स अलग अलग फार्म्स पे काम नहीं करेंगे, वो एक ही फार्म पर कलेक्टिवली काम करेंगे। जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया? कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन पीजेंट्स बहुत सफर करने लगे, ठीक है। बहुत सारे फेमाइन्स हुए। मतलब क्या, देखो, अगर सारी जगह पे इकट्ठे किया जाएगा, फार्मिंग की जाएगी, तो वो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत सफर करना पड़ा। इसकी वजह से जो हमारे ग्लोबल इम्पैक्ट्स आए, तो ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या थे हमारे? तो हमारे ग्लोबल इम्पैक्ट से ये थे कि जो रशियन रेवोल्यूशन ने जो दुनिया को बहुत बदल दिया था, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया था। तो पहली बार एक सोवियत गवर्नमेंट बनी थी। गवर्नमेंट इम्पैक्ट ये था कि सबसे पहली दुनिया में सबसे पहली गवर्नमेंट जो सोवियत गवर्नमेंट बनी थी वो यूएसएसआर की थी, रशिया की थी। ये वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन को इंस्पायर करता था,
कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, लोगों को अपने लड़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को इंस्पायर करता था। फिर ये सारी चीज़ें हुई, एशिया और यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टीज उठने लगी, लाइक राइज हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का एशियन और यूरोप में, ठीक है। वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, अब पार्टीज राइज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यूएसएसआर है, एक वर्ल्ड पावर बन गया। लोगों में उसका खौफ हो गया कि यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया वर्ल्ड पे, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड पावर कहा गया। लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइड भी थे, लाइक डिक्टेटरशिप, सेंसरशिप और फ्रीडम की कमी, ठीक है। डिक्टेटरशिप थी, सेंसरशिप थी और लैक ऑफ फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम नहीं दी गई थी इस चीज की। तो उसके बाद हमारा आता है कि ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया था कि गवर्नमेंट इम्पैक्ट जो जो पड़े सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट डेट्स और टर्म्स क्या निकल के आती हैं। ये आपको आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हुआ था, ठीक है। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हुआ था। फेब 1917 में टसार एब्डिकेट्स हुए थे। देन अक्टूबर 1917 में बॉल्शेविक सीज पार, बॉल्शेविक्स ने अपनी पार सीज कर दी थी। 1922 में यूएसएसआर फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें, ये टर्म डेट्स आपको याद करनी है। उसके बाद जो टर्म्स आपको याद रखनी है, सोशलिज्म क्या है, बॉल्शेविक्स क्या है, मेंशेविक्स क्या है, सोवियत क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है। तो हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ ली है कि सोशलिज्म क्या था। बॉल्शेविक्स क्या थे, बॉल्शेविक्स थे जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि एक रेडिकल और क्विक रेवोल्यूशन हो। मेंशेविक्स थे कि जो मॉडरेट थे, जो वो चाहते थे कि स्लो रिफॉर्म्स हो, ठीक है। सोवियत यूनियन क्या थी उसके बारे में बताना है आपको। उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया। उस 5 ईयर प्लान में क्या क्या था, उन्होंने कहा था कि हैवी इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना है, एग्रीकल्चर में कलेक्टिवलाइजेशन लेके आने हैं, ये सारी चीजें थी। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड पार्ट 1 ऑल्सो, दिस इज द पार्ट 2, एंड इसमें 2 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। और आपने क्लास 9th की और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने उस पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है फॉर एवरी क्लास, every subject, so it will be easy for you to just learn and check from there. So if you like my video, please comment and share and subscribe my channel. Thank you.